नमस्कार। उत्तर भारत में अभी भी ठंड कम नहीं हुई है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिस समय अब इस तीसरे T20 मैच की बात हम आपसे करने वाले हैं, तो मैं जहां हूं, थोड़ी सी शायद आपको उसमें शोर भी सुनाई दे रहा हो, क्योंकि मेरे आसपास कुछ निर्माण गतिविधियां, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं। लेकिन मेरे बाहर ऑफिस के मैं देख पा रहा हूँ इस समय जो है पूरा बादल छाए हुए। नीरज, वेलकम टू द शो। आपके यहाँ पे क्या स्थिति है कानपुर में ठंड की? नहीं नहीं नहीं, सुबह बादल रहते हैं, दिन में थोड़ी देर के लिए धूप निकलती है, बट ठंड है। ओके, ठंड कभी है। जैकेट और हम लोग अभी भी उतार नहीं पाए। तो लेकिन नीरज, अहमदाबाद में जो कल T20 होगा वहां पे ठंड नहीं होगी, राइट? अहमदाबाद विल बी वेरी प्लेजेंट, इट विल बी कूलर बट एज कंपेयर टू अहमदाबाद समर्स, लेकिन बहुत ठंड नहीं होगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे, हमारे जो दर्शक हैं उनसे अपना परिचय करा दूं। मैं आपका साथी डॉक्टर दिनेश नागपाल। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूं, खेलों के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं, और भारत के लगभग हर मैदान पर मुझे, जिसमें कि ये मोटेरा भी शामिल है अहमदाबाद में, मुझे कमेंट्री करने का आकाशवाणी की तरफ से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे सहयोगी नीरज बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट हैं। क्रिकविज में लिखते हैं, स्पोर्टिको में लिखते हैं, दैनिक जागरण में लिखते हैं, और किसी न किसी टीवी, अगर आप टीवी चैनल या यूट्यूब चैनल पे देखें तो कहीं ना कहीं आपको नीरज मिल भी जाते हैं। नीरज, और आखिरी अनुरोध आपसे, क्योंकि हम बहुत टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, इसलिए प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नीरज, जैसा मैं आपको प्री शो में बात कर रहा था, दैट आई वॉच द मैच। जनरली मैं पूरा मैच नहीं देख पाता हूँ, लेकिन मैं चंडीगढ़ में था तो वहां ठंड बहुत थी। आई फेल्ट लाइक नॉट गोइंग आउट। आई थिंक इंडिया जस्ट मैनेज टू विन 100 रन से भी कम का टारगेट, एंड इनफैक्ट हार्दिक पांड्या लेकिन लास्ट बॉल में वो भी चौका पड़ गया। हाँ। हार्दिक पांड्या ने तो एक्चुअली पिच की काफी बुराई की है। हार्दिक पांड्या ने बोला कि ये पिच T20 के लायक है ही नहीं। आपका क्या क्यों नहीं? ओपिनियन है? पिच पिच आई टोटली डिसएग्री। हाँ, इट्स अ कंटेस्ट, you enjoyed watching it, I enjoyed watching it. It was equal for both the things. Was it ये dangerous? I think जो लैथम ने जो बोला, सैंटनर ने जो बोला, वो बहुत सही बोला। बोलता पिच बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि दोनों के लिए थी। ओनली मिस्टेक कि हम लोग सोच रहे थे कि शायद यहाँ पे 130 140 बनाना है, ये 120 की पिच। हम लोग की रीडिंग बहुत ये गड़बड़ हो गई। 120 की पिच की अगर हमने 120 बनाया होते, मैच लड़ गया होता। बिल्कुल, मैच इंडिया हार गया। लड़ गया। बिल्कुल। हाँ। और ये भी नहीं देखिए, अब मैं बताऊंगा कि इससे एक चीज कमी दिख रही है। दैट मीन्स भारतीयों को, जैसे जडेजा गए हैं रणजी में खेलने के लिए, रणजी में ऐसी पिचेस मिलती है जिसमें कई बार लो स्कोरिंग होते हैं। इन बिल्कुल लोग को आदत नहीं है टू अडेप्ट टू न्यू पिच, क्योंकि ये लोकल टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं। अगर रणजी में देखें, एक का 500 बनते, दूसरे का 200 का स्कोर होता है। नीरज, ये अभी जो इनफैक्ट अभी रोहतक में एक जो इंटरनेशनल स्टेडियम है। सरफराज ने देखिए 100 बनाए और पूरी टीम 250 पे पड़ गई। नहीं, अभी हरियाणा के एक मैच में, रणजी ट्रॉफी में, हरियाणा का एक मैच था, और उसमें हरियाणा की टीम, जबकि इतनी खराब बैटिंग टीम नहीं है, दे वर ऑल आउट ऑन 48 ओनली। ये है, रणजी ट्रॉफी खेलना चाहिए। सही कह रहे हो आप, डोमेस्टिक क्रिकेट रणजी ट्रॉफी खेलें, सैयद मुश्ताक खेलें, विजय हजारे खेलें, सो दैट दे गेट एन आइडिया ऑफ दी पिचेस। आई वाज इम्प्रेस्ड विद, अगर मैं जो बैटिंग जिनकी ठीक लग रही थी, वॉशिंगटन सुंदर, और सेकंड हमारे सूर्य कुमार यादव, क्योंकि वो रणजी बहुत खेले हुए हैं। उन्होंने अपना गेम रोक दिया, कोई स्टंट वाली शॉट नहीं, उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया। उनको अक्ल आ गई कि यहाँ पे शॉट मेकिंग नहीं चाहिए। सिंगल सिंगल चलेगा। सिंगल नीरज, ये जो शुभमन हमारे गिल समझे भाई, शुभमन गिल ने कौन सा खेला है खराब मैचेस? वो तो जब से बड़े हुए इंटरनेशनल टूर्नामेंट ही खेल रहे हैं, उनको आइडिया ही नहीं है खराब खेलने का। इस पे भी वो अटैक कर रहे थे, तो मरना तो था ही। ये हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं दर्शक साथी, दिस इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम्स इन द कंट्री, और बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे नीरज एक बड़ी मजेदार बात है, दे हैव 11 पिचेस, 6 रेड सॉइल पिचेस एंड 5 ब्लैक सॉइल पिचेस, राइट? और
जो रेड सॉयल है वो जल्दी ड्राई हो जाती है, स्पिनर को असिस्ट करती है। ब्लैक सॉयल जो है वो इवन बाउंस में रहती है, इवनली प्लेस रहता है, ठीक है। तो बट ओवरऑल ये बैटिंग के लिए सूटेबल है पिच। ग्राउंड बड़ा है बट बैटिंग के लिए रेड सॉइल सूटेबल। में मैं एक और बात बोलना चाहूंगा। रेड सॉइल में क्या होता है, थोड़े ग्रेन्यूल्स बड़े होते हैं, तो हम्म। उसमें बॉल ग्रिप करती है। तो अगर बॉलर जो सीम पे बॉलिंग करता है, हम्म। नॉट सिराज, सिराज क्रॉस सीम और ये सब फेंकते हैं, हम्म। लाइक शामी हु बॉल ऑन सीम, उनको बाउंस भी अच्छी मिलती है और हम्म। सीम मूवमेंट भी, जिनकी बॉल सीम पे बिल्कुल गिरती है। तो हम्म। रेड सॉइल में यहाँ पे मैं तो चाहूंगा कि मैच रेड सॉइल पे हो, क्योंकि भारत, चलिए मुझे यार, तब वो नहीं तो लगता। दैट इज द थॉट ऑफ द यू नो दिस द टीम मैनेजमेंट। अब नीरज, पिछले मैच में भारत ने 3 स्पिनर खिलाए, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और उसके अलावा ऑब्वियसली वॉशिंगटन सुंदर वॉज देयर, ठीक है। और क्योंकि हार्दिक पांड्या रहते हैं तो इसलिए 3 फास्ट बॉलर हो जाते हैं। बट ऑन दिस पिच आई बिलीव उमरान मलिक विल हैव अ ह्यूज रोल टू प्ले, बिकॉज ये ग्राउंड बड़ा है और शॉट मारने के चक्कर में उमरान मलिक अगर मिडिल ओवर में गेंद करते हैं, ही विल बी मोर इफेक्टिव। तो क्या भारत अभी भी ये 3 स्पिनर रखेगा, या चहल की जगह या कुलदीप यादव की जगह उमरान मलिक आएंगे? देखिए, पहले मैच में भी हार्दिक पांड्या ने उमरान मलिक को सिर्फ एक ओवर दिया था, हम्म। जिससे आगे का अंदेशा लग गया था कि गड़बड़ हो रहा है। हम्म। अभी भी वो हार्दिक पांड्या को उनके लिए फील्ड सेटिंग को समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज हार्दिक पांड्या कंट्रोलिंग है और उमरान हम्म। मलिक आते हैं बॉल तेज फेंक देते हैं। तो हम्म। हार्दिक पांड्या चाहते हैं कि यहीं पे बॉल हो, जैसे मैंने अर्शदीप के लिए बोला था कि वो उसको बोल रहे थे यॉर्कर करने के लिए जिसमें हम्म। इतने रन पड़े। तो हम्म। जो पहला हम लोग थे, तो आप समझ रहे हैं कि हार्दिक पांड्या कंट्रोलिंग कैप्टन है, तो हम्म। इसके कारण एक वैसी गेंद नहीं कर पाते कि ऑफ साइड के बाहर या ये, वो तो आके तेज फेंक फेंक देते हैं। हम्म। और मेरे हिसाब से ऐसा बॉलर होना चाहिए। हम्म। लॉकी फर्ग्यूसन, मार्क वुड, दे आर वंडरफुल। और मार्क वुड नहीं है, देखिए इंग्लैंड 2 बार से हार रहा है। हम्म। फर्क पड़ जाता है ऐसा पेसर, क्योंकि आगे वो 1-2 विकेट ले जाता है। हम्म। तो जो मुझे लगा, देखिए स्पिनर दीपक हुड्डा भी अच्छी स्पिन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो फिर, और पिछली बार चहल को ही सिर्फ 2 ओवर मिल पाए इतनी हम्म। टर्निंग पिच पे। तो फिर 3 स्पिनर को रखना, जबकि दीपक हुड्डा आपके पास हैं, तो क्यों रख रहे हैं? बिल्कुल। तो और ये मतलब, आपको पता है पहले ही कि कौन सी पिच है। मैं बोलूंगा रेड है तो कंटिन्यू विद द सेम, और बट आई थिंक स्टिल ब्लैक, शिवम मावी कैन मेक वे फॉर उमरान मलिक। मैंने आपको टेस्ट बता दिया पहले मैच में इमरान मलिक का, हम्म। जो, और हार्दिक पांड्या को इस तरह से कंट्रोलिंग चाहिए। तो हम्म। उमरान मलिक, वो अगर बोले कि उमरान मलिक इस बार यॉर्कर मार दे, वो बस का नहीं है, बस वो क्योंकि वो होगा भी नहीं। एकदम से, तो इसलिए मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या विल नॉट लाइक टू हैव उमरान। ओके। सो बाय एंड लार्ज इंडिया प्लेज विद द सेम टीम। हु इज द फेवरेट, नीरज? एक एक से मैच इंडिया बराबर है। एनी डे, इंडिया। एनी डे। देखिए, ये न्यूजीलैंड की बी टीम है। सिर्फ झारखंड में मैं डाउटफुल था, क्योंकि झारखंड की पिच थोड़ी सी स्पॉन्जी बाउंस की है, और भारत में सारे स्ट्रोक प्लेयर हैं, बैकफुट प्लेयर्स नहीं है। बैकफुट प्लेयर्स प्ले स्पॉन्जी बाउंस मच बेटर। दैट वाज माय दिस थिंग। हमारे, अगर आप देखें बैकफुट पे इस टाइम खेलता कौन है? हाँ, बैकफुट पे तो खेलने वाला बहुत कम है। और इनफैक्ट आपने सही कहा, सूर्य कुमार यादव ने उस दिन, अगर आप याद करें, हाँ, हमारे दर्शक हैं, तो उनकी बैटिंग में ही वाज प्लेइंग ऑन बैकफुट एक्चुअली। हाँ, उन्होंने गेम चेंज किया अपना। उन्होंने गेम चेंज किया है। तो जो भारत के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो बैकफुट प्लेयर्स अभी नहीं है, जो कि हम लोग हमेशा से बोलते थे कि साउथ अफ्रीका में हारने का कारण यही है कि हमारे पास बैकफुट प्लेयर्स नहीं। नहीं है। शुभमन गिल कैन प्ले ऑन पेस, ही कैन प्ले वेरी गुड बैकफुट शॉट्स, बट नॉट ऑन स्पिन, तो बिकॉज देयर इज यूज द पेस ऑफ द बॉल। आई ओके, थिंक न्यूजीलैंड विल नॉट मेक एनी चेंज। न्यूजीलैंड, दे नो आई प्लेयर्स हाँ, लेफ्ट। उनका बेस्ट 11 खेल रहा है, वो चेंज कर ही नहीं पाएंगे। तो देखिए, इंडिया भी उनको जो, बाय एंड लार्ज। जी। उनका जो फेलियर हो रहा है, जो मुझे फिलिप्स लग रहा है, हम्म। लाइक अ गन स्लिंगर, ही वाज अ मैच विनर, और ही इज फेलिंग। चलिए, तो इंडिया इज द फेवरेट इन दिस मैच। इंडिया इज गोइंग टू विन द मैच। कल आपको अच्छा स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा, रन बनेंगे, पिच बड़ी है, माफ कीजिएगा, ग्राउंड बड़ा है,
और डबल सिंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, खासतौर से सिंगल्स को डबल के अंदर कन्वर्ट करना, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंडिया इज अ फेवरेट, एंजॉय द मैच, एंड मैच के बाद देखने के बाद जब भी आपका मन करे या इसके दौरान प्लीज अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।